हेलो ऑल ऑफ यू। बहुत दिन हो गए क्लास लिए हुए और मैं भी कुछ बिज़ी था। तो अभी आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको नंबर सिस्टम की क्लास 3। ओके, नंबर सिस्टम 3 थर्ड क्लास आपका। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की क्लास थर्ड में आज स्टार्ट करते हैं रियल नंबर की। अच्छा, रियल नंबर आपका, इससे पहले मैंने आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, प्योर मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, क्या चीज़ें उसमें होती हैं, एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें क्लियर हुआ था। ठीक है, अब उसमें मैंने रिवीजन भी करा दिया था कि क्या क्या चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। ठीक है, अब अब जो कंसेप्ट है वो है रियल नंबर के अंदर, जो कि रियल नंबर। अच्छा, इसको एक चीज़, मैं इस रियल नंबर में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। क्या आप जानते हैं कि ये रियल नंबर क्यों कहा जाता है? ठीक है, मतलब मैं उन बच्चों से भी पूछना चाहूँगा कि हाँ भाई चलो, रियल नंबर तो है, सर बता रहे हैं, ठीक है, इसने बता रहा है, भाई रियल क्यों कह रहे हैं इसको? ठीक है, बहुत सारे लोगों के अंदर एक माइंड आया होगा, भाई रियल वर्ड लिखा है, ठीक है, तो रियल क्यों कह रहे हैं हम लोग रियल? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर जहाँ तक बहुत सारे लोग गेस कर सकते होंगे, भाई हम लोग रियल इसलिए भी कह रहे हैं, ये कुछ जो चीज़ें हैं कि बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर हम लोग इसको नंबर लिखें कि जैसे इमेजिनरी नंबर था, तो मैं कह रहा था कि ठीक है 3+2i ऐसे लिखो, 3i ऐसे लिखो, तो भाई हम लोग इसको क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मैंने बताया था नहीं कर सकते हैं, ये तो चीज़ें मैंने क्लियर कर दी थी। लेकिन अब मैं लिख दूँ 2+3, भाई ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। या फिर चलो √4+2, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। ठीक है, या फिर चलो मैं ये भी कर दूं, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, √5 और +6 कुछ ऐसे लिख दूं। तो मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, 2+3 हम लोग का 5 हो रहा है, √4 इसका वैल्यू आता है 2। ठीक है, 2+2 हम लोग का 4 होता है। अच्छा, अब मैं √5, ठीक है, तो इसका भी एक कैलकुलेशन होता है कि कुछ डेसिमल्स में आता है, 2 पॉइंट कुछ करके आता है, ठीक, और ये आता है +6, तो ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा किसी ना किसी वे में। लेकिन हम लोग का ये कैलकुलेट नहीं होता, इसीलिए रियल नंबर्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। रियल मतलब हम लोग की ये वैल्यू तो भाई रियल है, ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ओके, तो हम लोग की जहाँ पे कैलकुलेशन हो जा रही है, जो वो नंबर्स हम लोग के रियल नंबर है। ठीक है, आप चाहे दुश्मन हो, दोस्त हो, इंसान तो है ना, ठीक है, तो भाई आप लोग एक दूसरे के इंसान है, आप लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, तो आप लोग एक रियल नंबर्स में आ रहे हैं। ठीक है, या रियल पर्सन है, ठीक है, इंसान है। ठीक है, तो अच्छा, रियल नंबर, अब इसमें आते हैं रियल नंबर। तो इसमें दो टाइप आते हैं आपका, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, सभी और भी सब लोग समझ लीजिए, मैं इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि रियल नंबर आपके टू टाइप्स में आते हैं, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर्स कैन बी प्लेस्ड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन भी मैंने बता दिया था, रियल नंबर कैन बी प्लेस्ड ऑन द नंबर लाइन। ठीक, नंबर लाइन में कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक, तो ये तो भी ठीक है, नंबर लाइन में आपका रिप्रेजेंट हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ आप लोग ये ध्यान रखिए कि क्या नंबर, अब रियल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, अ नंबर इज कॉल्ड, ठीक है, एक मिनट, आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, अ नंबर इज कॉल्ड, अ नंबर इज कॉल्ड रेशनल, number is called rational if it can be written, it can be written in the form
form of p by q where q is not equal to 0। ठीक, ये एक डेफिनेशन क्लियर होती है रेशनल नंबर की। ठीक है, ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। ठीक है, इरेशनल नंबर की नहीं। कि ये रेशनल नंबर क्या होता है, जहाँ की आपका q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यही चीज़ मैं इरेशनल नंबर से कहूँगा। अब q इज़ इक्वल टू भाई 0 हो जाए तो ये आपका एक तरह से इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है। या फिर सॉरी एक मिनट, नहीं, q इज इक्वल टू 0 का नहीं, हम लोग इसका एक अपोजिट डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो सिंपल इसकी मीनिंग है एक जो कि वेयर, अच्छा मैं अगर इसको भाई मैं अगर कोई नंबर आ जाए p, मान लीजिए इसको मैं ऐसे लिख दूँ कि 2/0। ठीक है, तो 2/0 पहली बात, 0 किसी नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। मैं ये बता दूं, 0 किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएगा। वो आपका एक आपका इमेजिनरी नंबर में चल जाएगा। इमेजिनरी, या इसको कह देंगे हम, इसको हम लोग कह देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम लोग का रेशनल नंबर ये कहलाता है वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम लोग अगर 2/1 लिखेंगे तो ये हम लोग का, या हम लोग -3/5 लिखेंगे, ये हम लोग का रेशनल नंबर है, ये हम लोग का रेशनल नंबर है। बट ये डेफिनेशन भी है हम लोग के कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और सिंपल बात है। एक और चीज़ क्या था, हाँ, अब इसके अलावा आपकी अगर हम लोग -7/4 लिखें या -2/-3 लिखें, ये हम लोग का रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अभी पॉइंट क्या है, रेशनल नंबर और रेशनल में डिफरेंस यही है। अगर मैं लिख दूं कि √2/1 तो ये भी रेशनल नंबर है, यानी कि 0 के अलावा कोई और नंबर लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 ना लिखे कि -√5/0 लिख दें, तो ये आपका ये आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, या ये आपका इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग का यही पॉइंट है कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में आपका सबसे पहला ये आ जाता है आपका रियल नंबर में। ये रियल नंबर में आपका ये दो टाइप आते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके, तो ठीक है, डेफिनेशन तो आप समझ गए। ठीक है, अच्छा, इरेशनल नंबर में एक ही चीज़ मैं कहूँगा, कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। अगर अगर शब्द एक पहला एक लास्ट चीज़ इसमें ये बताना चाहूँगा कि अगर पूछ दे ट्रू या फॉल्स, ठीक है, ट्रू या फॉल्स में क्वेश्चन पूछे कि बताइए q इज इक्वल टू 0, और इसमें ये बोल दे इज इट रेशनल, इज इट रेशनल। ठीक है, तो अब कई बच्चे सोचेंगे q 0 है तो इसको ट्रू कर देंगे। नहीं, जो और भी जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, ये अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तब करें ट्रू, q इक्वल टू 0 है तब ये आपका फॉल्स होगा। ठीक है, वो आपका फॉल्स होगा। ठीक है, यही चीज़ है। तो ये चीज़ें आप तो समझ गए होंगे कि क्या होता है रेशनल और क्या होता है इरेशनल। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे आपका अब आते हैं इरेशनल नंबर पे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। अच्छा, अभी इसमें आपका मैं अभी इसमें ये बताता हूँ कि क्या चीज़ एक्चुअल में वहाँ होता है। अच्छा, अभी रेशनल नंबर में एक और चीज़ है। क्या है रेशनल नंबर में, इसकी सिंपल मीनिंग मैं लिख दे रहा हूँ। सिंपल मीनिंग ये किसकी है, रेशनल की। वो मीनिंग तो आप लोग लिख लीजिएगा रेशनल की।
it if you can write a number, if you can write a number as a fraction, a number as a fraction, it is rational, it is rational। ठीक है, किसी नंबर को आप फ्रैक्शन में लिखें तो वो आपका रेशनल नंबर है। जैसे कि मैं लिख दूँ 5 आपका रेशनल है कि नहीं? हाँ रेशनल, बस वो 1 से डिवाइड हो रहा है। भाई मैं आपको बोलूँ कि भाई चलिए 2 का बताइए रेशनल है, तो तुम बोलोगे हाँ ठीक है रेशनल है, बस उसको भाई 1 तो हम लोग लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो ऑलरेडी 2 है, वो तो ऑलरेडी आपका 5 है ही। ठीक है, बस 1 उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट यही है कि आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में वो आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, अभी एक चीज़ और है भाई, 0/1 क्या है फिर? अब आप लोग 0 देख के कह लेंगे ये रेशनल है, नहीं, मैंने बोला कि q इज नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं बोला कि 0 जो आपका ऊपर, अच्छा ये क्या होता है आपका न्यूमरेटर, जो आप लोग क्लास बिलो क्लास 5th पढ़े होंगे। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर फॉर्म है, ये आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर आपका क्या होगा, वो आपका न्यूमरेटर इज नॉट इक्वल टू p इक्वल टू नॉट 0, ऐसा नहीं है, ये आपका 0 का ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका है। ठीक है, ये आपका p इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, ये आपका वैलिड है। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ध्यान रखिए कि p/q या चलिए a/b, ठीक है, ये आपका नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो चीज़ों को इस तरह से बाइफरकेट करेंगे और हम लोग समझेंगे। ठीक, अब इसमें एक और चीज़ है, इसमें आगे बढ़ के हम समझते हैं कि रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर में दो चीज़ें आती हैं, जो कि स्लाइड में मैंने उसमें ऐसे लिखा, रेशनल नंबर में दो चीज़ें आती हैं, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब अच्छा ये क्या है टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का, ये मैं मतलब बता देता हूँ कि अब मैं इसको लिखूँ 0.5। ठीक है, इसके बाद लिखूँ ठीक है 0.5 यानी कि 1/2, 1/4, ये मैं ऐसा कुछ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, 0.25। ठीक है, थोड़ा इसको कि व्हाट आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, व्हाट आर रिपीटिंग डेसिमल, इसको मैं पूरा आपको क्लियरली समझा रहा हूँ कि क्या होता है, कि ये रेशनल नंबर के अंदर आ रहा है तो ये एक्चुअली में इसका पार्ट डिवाइड हो रहा है। रेशनल देखिए, हर एक टॉपिक को सब पार्ट डिवाइड करना भी एक नंबर सिस्टम को समझाने जैसा है, क्योंकि जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में फॉर्म आएगा ना, तो वो एक एक चीज़ पूछेगा कि अगर ठीक है रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग से डिवाइड करें, ये करें वो करें, तब आपके लिए वो चीज़ें हैंडल करना हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो जाए। ठीक है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या चाहे कोई भी एक प्राइमरी क्लास का क्वेश्चन हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है, तो मैं टर्मिनेटिंग की मीनिंग आपको बताता हूँ। ठीक है, डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग की है। ठीक है, डेसिमल नंबर that ends after a finite, that ends after a finite
after a finite number of the number of digits is called a terminating decimal, is called a terminating decimal, a terminating decimal। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ इसमें और बताऊंगा कि फाइनाइट का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट यानी कि एक लिमिट, ठीक है, फाइनाइट यानी कि एक लिमिट, ठीक, कि एक एंड तक चीज़ें रहती हैं। ठीक है, कि मैं 1/2 को डिवाइड करता हूँ। अब 1/2 को कभी डिवाइड करके देखिए, वो 0.5 तक में इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको डिवाइड करके देखूँ। ठीक है, ऐसे डिवीज़न में भी आता होगा। अगर कोई यहाँ पे डेसिमल आपका डिनोमिनेटर में एक बड़ा नंबर हो और न्यूमरेटर में एक छोटा नंबर हो, तो आप लोग पहले एक आपका ज़ीरो लगाएंगे, एंड पॉइंट। ठीक, अब 2 का टेबल पढ़िए। ठीक है भाई, इसको इसको भी एक ज़ीरो मान के चलिए कि हाँ यहाँ पे है। ठीक है, एक ज़ीरो लगा के, 2 5 ज़ा क्या आता है 10। एंड जब एक एंड हो जाए कि यहाँ भाई आपका ज़ीरो आ गया रिमाइंडर, तो यानी कि 0.5 के मल्टीपल टाइम्स में आप ये 2 करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। यानी कि ये एक फाइनाइट यहाँ तक की लिमिट ही थी, 0.5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेके चलूँ। ठीक है, 1/4। ठीक है, 1/4 का 0.25 तक ही एक लिमिट है। ठीक है, चलो भाई मैं करके देखता हूँ। 4 का 1 से, ठीक है, तो एक ज़ीरो लगाइए पहले। ठीक है, फिर उसके बाद एक और ज़ीरो लगाइए। ठीक, तो ठीक है, चलो 4 2 जा 8। ठीक है, 4 2 जा 8। अब इसमें एक 2 लगाओ। ठीक है, फिर एक ज़ीरो बढ़ा लो, आपका भी ये ठीक है बाकी है। एक ज़ीरो बढ़ा लो, 4 5 ज़ा 20 टाइम्स में गया। ठीक है, आपका पूरा पूरा कट गया ना, पूरा पूरा इसमें आ गया। ठीक है, तो आपका 0.25 तक में एक एंड हो गया कि हाँ भाई ये आपका फाइनल एक वैल्यू आ रही है। ठीक है, फाइनल वैल्यू आ रही है। तो 1/4 भी एक फाइनाइट वैल्यू है। यानी कि आपका फाइनाइट यानी कि आपका पूरा पूरा आपका कट हो जा रहा है। भले वो एक छोटा नंबर है, बड़े यहाँ पे एक बड़ा नंबर है, लेकिन आपका एंड हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको फाइनाइट एंड इनफाइनाइट करके समझते हैं कि समझाते हैं कि हम लोग का ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी को हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं कि फाइनाइट वैल्यू तक हो गया। ठीक है, यहाँ पे आता है आपका इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट नहीं कहेंगे, इनफाइनाइट भी इसको नहीं कहेंगे। थोड़ा सा मैं इसको वापस लेता हूँ। आपका रिकरिंग, यानी कि एक तरह से रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। ठीक है, रिकरिंग। ठीक, अच्छा रिकरिंग क्या होता है? रिकरिंग मतलब आपका होता है रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग, रिपीटिंग यानी कि आपकी कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है, बार 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 वही चीज़ आ रही है। ठीक है, वही चीज़ आ रही है। ठीक है, एक सेम पैटर्न में आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको भी, अच्छा, सिंपल मीनिंग डेसिमल विच स्टॉप आफ्टर सम डिजिट। ठीक है, तो मैं देखिए टर्मिनेटिंग में एक और चीज़ बता दूं। टर्मिनेटिंग में टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, इसको आप लोग कह सकते हैं डेसिमल which stops after some digit, which stops stop after some digit, after some digits। ठीक है, डेसिमल विच स्टॉप्स
आफ्टर सम डिजिट्स, वो आता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल में। ठीक है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 0.5 होता है। आपको इसे कर करके देखना होगा। मैं तो अभी एक एग्जांपल ले लिया हूँ कि हाँ भाई चलो 1/2 है, पूरा पूरा कट जा रहा है तो आपका है, मेरे को पता था। 0.25 भी है, इसी तरह आपका 2.75 भी होता है। आप लोग कभी डिवाइड करके देखिएगा। ठीक है, वो आपका होता है 1.125 करके इसको। अच्छा, ये कैसे लिखते हैं हम लोग? अगर मैंने लिखा है 0.5 तो यहाँ के ऐसे, ये एक ज़ीरो है तो यहाँ पे 10 लिखा गया। ठीक है, कभी ऐसे 5 1 या 5 2 जैसे करके देखिएगा तो आपका हो जाता है। 0.25 मैंने लिखा है तो ये में भी आता होगा ना आपका, ये दो दो नंबर है। ठीक है, तो 25 को बाई 100 करके देखिए, ये पॉइंट हटा दीजिए और ये 100 करके देखिए, तो आपका होता है 25 1 सा 25 4 सा। ठीक है, करके देखिएगा। ठीक है, जब एक जब एक पॉइंट हो, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट हो, नीचे 10, दो डिजिट हो तो दो ज़ीरो, दो ज़ीरो, यहाँ तीन तीन है तो आप क्या लिखेंगे? 1000 लिखेंगे। ठीक है, 1/1000। ठीक, आपका अप टू मतलब 5 तक में आपका ये कट जाता है। ठीक है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया, समझ रहे हैं? तो आपका टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, एंड इसी को हम लोग क्या समझते हैं? ये जो हम लोग का फाइनाइट वैल्यू एक लिमिट तक कट जाता है जब, तो इसी को हम लोग क्या समझते हैं कि दीज नंबर नॉट गो ऑन फॉर एवर। ठीक है, तो इसमें आप लोग एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं, दीज नंबर्स do not go on forever। ठीक है, एग्जाम्पल बता दिया, चीज़ें समझा दी। ठीक है, और रेशनल के अंदर ये आता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक फाइनाइट वैल्यू तक। ठीक है, और रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? जो कि रेशनल नंबर क्या होता है? ओके, रिपीटिंग नंबर। मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा, रिपीटिंग नंबर क्या होता है कि डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर्स in which one digit or a group, one डिजिट, मैं इसको बाइफरकेट कर रहा हूँ। ठीक है, वन डिजिट और ग्रुप, एक डिफरेंस बता रहा हूँ ताकि ऐसे मैं आपको लाइन खींच के आपको समझ में आए। वन डिजिट और अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट अगेन। ठीक है, ऑफ डिजिट्स रिपीट अगेन। ठीक है, और डिजिट्स रिपीट अगेन यानी कि बार बार रिपीट करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ कि क्या एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 0.3333 बार बार रिपीट कर रहा है, ये आपका रिपीटिंग और सेम नंबर रिपीट कर रहा है, सेम नंबर। तो आपका या सेम नंबर कह लीजिए, और एक ग्रुप में क्या होता है? 1 2 1 2 1 2। ठीक है, एक और मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं ऐसे लिखूँ कि 0.134, फिर 134, फिर 134। ये आपका एक ग्रुप हुआ 134 134 134। ये आपका ग्रुप हुआ 1 2 1 2 1 2। या एक सिंगल नंबर भी 3 3 3 3 3। तो ये पॉइंट है आपका। ठीक है, 1 2 1 2 1 3 4, ये ग्रुप हुआ। ठीक है, या ग्रुप को जिसको कहते हैं, जैसे आप लोग का फ्रेंड्स ग्रुप होता है, इसी तरह ये दो दो का ग्रुप बना के बैठा है। ठीक है, और आपका ये एक डेसिमल नंबर जो कि बार बार रिपीट कर रहा है, या एक नंबर या एक ग्रुप बना के नंबर।
ठीक है, रिकरिंग, रिपीटिंग, वो भी किसके अंदर, आपका रेशनल नंबर के अंदर ही आता है। देखिए अभी इरेशनल नंबर के भी चीज़ें आएंगी और वो भी दो पार्ट आएंगे, ठीक है। अभी इरेशनल नंबर की चीज़ें आएंगी कि उसमें क्या होता है, और ये रेशनल नंबर के आगे भी टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन नहीं, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसमें है, ये रिपीटिंग आ रहा है आपका, वो नहीं होता है जो मैं नॉन करके कुछ बोल दिया, वो नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका जैसे बोलूँ, इसका एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूँ कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे मैं लिख दूँ 1/3, ठीक है। इस समय 1/3, 1/3, अब आप लोग 3 से कभी ऐसे डिवाइड करके देखो, डिवाइड मैंने बताया अभी भाई, यहाँ पे तो आप बोल रहे हैं यार ये है ऐसे, एक ज़ीरो लगा दीजिए, ये 0 पॉइंट, तो आपका ज़ीरो यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ, तो अभी देखिए 3, या यहाँ छोड़िए ये एग्जाम्पल छोड़, यहाँ पे मैं थोड़ा लिखती हूँ, ठीक है, कि 1/3 है ना, तो 3 ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, और डेसिमल लगाइए 0 पॉइंट, और यहाँ 0 लगाइए, 3 3 या 9, इतना जाएगा, फिर 1, फिर देख रहे हैं 1 फिर लगा, फिर 0 लगाइए, फिर 3 3 या 9, फिर 1 आ गया, फिर वही 3 3 या 9, 0 लगा के। तो ये बार बार उसी सेम नंबर को एक रिपीट कर रहा है। इसी तरह आपका ये होगा कोई, ठीक है, ये बार बार रिपीट करेगा, ये कोई होगा ये बार बार रिपीट करेगा, तो ये आपका एक रिपीट करेगा, बट इसका एक अलग अलग वेरिएशंस नहीं आएंगे, ग्रुप में रिपीट करेगा, बार बार रिपीटिंग करेगा, है वही रेशनल नंबर आपका, और ये आपका पूरा पूरा कट हो जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा कट हो जाएगा। तो ये होता है आपका रेशनल नंबर, जो कि p बाई क्यू होता है, ठीक है, p बाई क्यू होता है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अभी सिर्फ आपने रेशनल नंबर इसमें पढ़ा कि हाँ भाई चलो, रेशनल नंबर क्या हुआ आपका, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर आपका क्या हुआ, नंबर विच नंबर, क्या अभी आपने पढ़ा था कि अ नंबर विच कैन बी रिटन in the p by q form and q is not equal to 0, it is just as the fraction, ठीक है, और डिवाइड बाई 1 2 3 4 एंड वगैरह वगैरह, या नेगेटिव फॉर्म में भी आप नेगेटिव में कर लीजिए, पॉजिटिव में कर लीजिए, ठीक है, आप 0/1 कर दीजिए, वो ठीक है, ठीक है, बट कोई नंबर, कोई नंबर, ठीक है, वो ज़ीरो ऐसे हो जाए, ये गलत है, ठीक है। आप p बाई क्यू की जगह, हाँ, p बाई क्यू की जगह मैं कहता हूँ, आप p बाई क्यू की जगह a बाई बी कर दो, ठीक है। कोई एग्जांपल ले लो, अगर किसके मन में डाउट है मैं p बाई क्यू लिख रहा हूँ, तो z बाई b कर लो, ऐसे कुछ भी लिख दो, बट इसको लिखो कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर n बाई डी कर लो वेयर d इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका एक रेशनल नंबर का एक डेफिनेशन होगा, ठीक है। देखिए ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि समझाने के लिए एक बेटर डिफरेंस है। तो इसमें एक मैं इसमें एक चीज़ लिख देता हूँ, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बोथ टर्मिनेटिंग, ये रेशनल नंबर के लिए है, ठीक है, रेशनल नंबर के लिए, ठीक है, बोथ टर्मिनेटिंग, कंफ्यूज ना होइएगा, पहले ये चीज़ें आप लोग रिवाइज करिएगा, बोथ टर्मिनेटिंग, बोथ टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, and repeating decimals and repeating decimals are rational number, are rational number,
rational numbers because they can be written in p by q form where q not equal to 0। ठीक है, और बाकी एक रिवीजन फॉर्म में कि डेसिमल एंड्स तो वो हो गया आपका टर्मिनेटिंग, डेसिमल रिपीट्स वो हो गया आपका रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग एंड ठीक है, ये आपका सब इतना है। ठीक है, और इसके अलावा जो चीज़ें आएंगी आपका इरेशनल में आएंगी, जो कि मैं आपको इस वीडियो में क्या ही कितना बताऊं, ये काफ़ी है इस वीडियो के लिए। ठीक है, देखिए चीज़ें को अभी बहुत ज़्यादा बताना एक वीडियो लंबी करके उतनी चीज़ें सही नहीं रहती हैं। ठीक है, एक छोटा छोटा रिवीजन पार्ट में आपको करना समझना वो भी एक चीज़ है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर अच्छी है कि आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं एक छोटा स्लाइड वगैरह लेके आता हूँ ताकि चलिए वो थोड़ा एक बहुत डेप्थ ना रहे, लेकिन चीज़ों को लिख के समझाना, मेरी राइटिंग थोड़ी सी अजीब है या फिर आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं इसलिए बोल जितना जा रहा हूँ, बार बार रिपीट ज़्यादा कर रहा हूँ। एक लॉन्ग वीडियो मुझे समझ में आता है, बहुत एक्सप्लेनेशन या बहुत ज़्यादा नहीं दूँ, बट इसलिए समझा रहा हूँ ताकि बहुत सारे लेवल के माइंडसेट के लेवल होते हैं, लेवल ऑफ माइंडसेट मतलब जितने भी लोग हों, ताकि क्लियर कहीं ना कहीं लगे उन लोग को। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बिल्कुल करिए, जो भी लग रहा है बोल दीजिए, रिपीट कर दो, वो मैं रिपीट करूँगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। ठीक है, वो चीज़ें बिल्कुल करिए, जैसी भी लगे रिपीट करिए या फिर मैं रिपीट कर दूंगा, बाकी आप लोग कमेंट करिए तो मैं दोबारा, ताकि मोटिवेशन कहीं ना कहीं से मिलेगा। मेरी गलतियों को बता दीजिए, हाँ भाई विवेक आपने ये गलत बताया, ये सही बताया, जो भी चीज़ें हैं मैं उसको रिपीट कर दूंगा। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मुझे और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक, ओके, बाकी सब थैंक यू एंड कमेंट लाइक शेयर भी करिए ताकि वो भी अच्छा रहे मेरे लिए। ठीक है, मैंने एक स्टार्ट किया है इनोवेटिव चीज़ें, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। ओके बाय, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।